आइए समझते हैं चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 11 में एडमिशन लेने के लिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस। इस वीडियो में मैं आपको A to Z सारा शुरू से लेके एंड तक, जब आपकी एडमिशन हो जाएगी, आप क्लासरूम में बैठ जाएंगे, तब तक सारा प्रोसेस समझाने वाला हूँ डिटेल में। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपके काम की ज़रूर रहने वाली है। तो कुल मैंने 9 स्टेप्स बताए हैं। पहले स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 में प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, ताकि उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के स्टूडेंट्स को आइडिया हो सके कि यहाँ के स्कूल्स कैसे हैं और भी स्कूल्स में क्या क्या फैसिलिटी हैं, और मतलब बहुत सारे डिटेल्स स्कूल्स के बारे में, स्कूल्स में एग्ज़ाम्स कब होंगे, स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, वो सब प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया जाएगा। बात करते हैं सेकंड स्टेप की। जैसे ही प्रोस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया जाएगा, प्रोस्पेक्टस में कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स भी मेंशन होती हैं, जिनमें बताया गया होता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब किया जाना है। तो जिस दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट होगी, उस दिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फॉर्म की फ़ीस भरनी होती है। ये एडमिशन की फ़ीस नहीं है, ये फॉर्म की फ़ीस है। आप ये समझ सकते हैं कि जब आप फॉर्म ख़रीदते हैं कहीं से, तो वो जो फॉर्म के पैसे होते हैं वो है ये। तो इस बार तो एडमिशन, या काफ़ी बार से एडमिशन ऑनलाइन हो रही है, तो फॉर्म नहीं ख़रीदना पड़ता, लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस फॉर्म के पैसे लगते हैं, वो वाली फ़ी आपको भरनी होती है। वो करीब 130 रुपये होती है, और ये सबको ही भरनी है जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा। तो आपने अब क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया और फीस भर दी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो थर्ड स्टेप होगा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन और फीस भर देंगे 130 रुपये, उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यही सबसे मेन स्टेप है। आपको फॉर्म में अपना नाम, डिटेल, आपके 10th का रोल नंबर, जैसे आप रोल नंबर भरेंगे ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स वगैरह अपलोड हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जिन जिन स्कूल्स में एडमिशन लेनी है वो स्कूल्स भरने होते हैं। ये स्कूल्स बहुत सोच समझ के भरने हैं। आप अगर इसमें गलती करेंगे तो आपको हो सकता है कि एडमिशन ना मिले, हो सकता है कि आपको उस स्कूल में एडमिशन ना मिल पाए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे मेन स्टेप थर्ड वाला ही है। और आपको जब स्कूल्स की लिस्ट बनानी है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में आपको क्या भरना होता है, स्कूल्स। कम से कम 10 स्कूल तो भरने ही हैं। जिनकी परसेंटेज कम है उनको 15 स्कूल्स भरने होते हैं। तो वो स्कूल्स बहुत सोच समझ के भरने हैं, उसी के बेस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। वो लिस्ट कैसे तैयार करनी है उसकी वीडियो बन चुकी है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, अब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया। ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है इसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब आपके 3 स्टेप्स हो चुके हैं। प्रोस्पेक्टस रिलीज़ हो चुका है, आपने रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया है। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा, फर्स्ट काउंसलिंग होगी और उसमें सीट अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी। यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स ने क्या किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया। उसके कुछ दिन बाद सीट अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में ये बताया जाएगा किस स्टूडेंट को किस स्कूल में एडमिशन दी गई है। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि आपको एडमिशन मिली है या नहीं मिली है, और अगर एडमिशन मिली है तो आपने जो वो 10 या 15 स्कूल भरे थे उसमें से किस स्कूल में आपको एडमिशन दी गई है। तो ये था आपका फोर्थ स्टेप। तो जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि आपको एडमिशन मिल गई है, आपको किसी स्कूल में सीट अलॉट कर दी गई है, उसके बाद क्या करना होगा, जिस भी स्कूल में आपको एडमिशन मिली है उस स्कूल में जाना है। अगले 1 या 2 दिन में आप जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आज सीट अलॉटमेंट की लिस्ट आई है तो कल आप उस स्कूल में जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेकर। अपनी 10th की मार्कशीट, उसकी कुछ फ़ोटो कॉपीज़ वो भी बता दी जाएंगी आपको। तो आधार कार्ड, इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट नंबर भी शायद लगता है अगर आपके पास है तो, और कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी, और साथ में आपको एडमिशन फ़ीस भी लेकर जानी है। तो
ये स्टेप इसलिए रखा गया है ताकि जिनका भी सीट अलॉटमेंट में नाम आया था उनका एडमिशन किया जा सके। तो आपको अगले दिन जाना है, डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही होंगे आपसे एडमिशन फ़ीस ले ली जाएगी, करीब 1500 या 1600 जनरल कैटेगरी के लिए। रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए 600 या 700 के आसपास है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, आपने एडमिशन फ़ीस दे दी तो आपको एडमिशन मिल गई और कुछ दिन बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी क्लास 11 की। तो इस तरह से आपका एडमिशन क्लास 11 में हो गया। लेकिन एक बात यह है कि जैसे आपने 10 या 15 स्कूल भरे, उस 10 या 15 स्कूल में आपने जो टॉप पे स्कूल भरा था, आपको वो स्कूल चाहिए था कि मेरा यार उस वाले स्कूल में एडमिशन हो। लेकिन हो सकता है कि जिस स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए था उसमें ना मिला हो, आपको उस स्कूल में एडमिशन मिल गया हो जो आपके घर से दूर है, या आप उस स्कूल में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो आपकी पसंद का नहीं है, बस आपको वो भरना पड़ा क्योंकि आपको डर लग रहा था कि यार कम से कम 15 स्कूल भर देता हूँ, किसी में नहीं तो किसी में हो ही जाएगा ना। तो आपको लगता है कि आपको मनपसंद स्कूल नहीं मिला है। तो अब क्या होगा, अब एक और काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग। तो सेकंड काउंसलिंग की जैसे ही डेट्स आ जाएंगी तो फिर से फॉर्म भरा जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म नहीं भरा वो शुरू से रजिस्ट्रेशन करेंगे और फीस भी भरेंगे, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भरेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म भर दिया था, फीस पेमेंट कर दी थी, उनको सेकंड काउंसलिंग में क्या करना है, अगर वो अपना स्कूल चेंज करवाना चाहते हैं, अगर उनकी एडमिशन हो गई है, जिसकी एडमिशन हो गई है वो तो बस अपना स्कूल चेंज करवाना चाहेगा ना, तो वो सेकंड काउंसलिंग में बस अपना फॉर्म ओपन करेगा, कोई फीस नहीं भरनी, कुछ नहीं करना, बस फॉर्म ओपन करना है और उसको जिस स्कूल में एडमिशन चाहिए उन स्कूल्स की लिस्ट दोबारा बनानी है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। हाँ, ये भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ही ना मिली हो। एडमिशन क्यों नहीं मिली, उन्होंने वही गलती करी होगी जो मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म फिलिंग करते समय जो स्कूल्स की लिस्ट बनानी होती है, वो लिस्ट जो भरनी होती है उसमें मिस्टेक की होगी, इसलिए उनको हो सकता है फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ना मिला हो। तो सेकंड काउंसलिंग में उनको इस गलती को ठीक करने का मौका मिलेगा, वो अपनी उस स्कूल्स की लिस्ट को ठीक कर लेंगे, तो हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग में उनको एडमिशन मिल जाए। तो सेकंड काउंसलिंग में भी फॉर्म भरे जाएंगे वैसे जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म भरे गए थे। फिर क्या होगा, उसके कुछ दिन के बाद सेकंड काउंसलिंग की सीट अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी। जिनको माइग्रेशन मिल गया है, माइग्रेशन का मतलब जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो गया था, हो सकता है उनका माइग्रेशन हो जाए तो उनको दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोबारा से फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी उनको, क्योंकि आपने पहले वाले स्कूल में फ़ीस भर दी थी तो वही फ़ीस ऑटोमेटिकली जिस दूसरे स्कूल में आपका माइग्रेशन हुआ वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा, सेकंड काउंसलिंग में हो सकता है कुछ नई एडमिशन्स हों या कुछ माइग्रेशंस हों। तो इस तरह से सेकंड काउंसलिंग ख़त्म। और अगर सीट्स बची रहती हैं, सीट्स कैसे बचेंगी, देखिए जैसे ही सीट अलॉटमेंट की लिस्ट आती है ना, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स कई बार किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन ले लेते हैं या वो एडमिशन लेते ही नहीं। सीट अलॉटमेंट लिस्ट में जिनका नाम आया है उसमें से कुछ स्टूडेंट्स कई बार एडमिशन नहीं लेते, जिस वजह से सीट्स बच जाती हैं। उन सीटों को भरने के लिए सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग चलती है। आई होप अब आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस के लिंक आपको मिलेंगे, उनको देखकर आपके ये डाउट्स अगर आ भी रहे हैं तो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आगे शेयर भी ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा।